You're from the heart of the world, a different dimension. You open my eyes, Tale of and I'm Naruto ready to go is to what? you. On the road, I got what they waiting for. Nothing, dog. Get your soul. Just tell 'em ain't lying low. तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो रैम होती है वो बैटरी से कह रही होती है कि क्या इसे बचाने का और कोई तरीका नहीं है। तो बैटरी उसे मना कर देती है और वहीं पे ये सारी बातें सुबारू सुन रहा होता है। उसके बाद जो रैम होती है वो सुबारू से कहती है कि मैं तुम्हें बचाऊंगी और ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। और फिर में अगले सीन में दिखाया जाता है जो सुबारू होता है वो होश में आ जाता है और वो कहता है क्या मुझे फिर से शुरुआत करना पड़ेगा। और तभी जो सुबारू होता है अपना हाथ देखता है जिसपे बहुत ज्यादा निशान भी होता है और उसे थोड़ा सा दर्द भी हो रहा होता है और वो समझ जाता है कि उसे सेव कर लिया गया है। उसके बाद सुबारू जो होता है सामने देखता है कि उसके सामने एमिलिया होती है जो सो रही होती है और जिसे देख के वो कहता है कि इसने मुझे फिर से बचा लिया, इसका मतलब मेरे ऊपर एक और एहसान हो गया। और तभी जो पग होता है वो सुबारू के पास आके कहता है कि नहीं नहीं तुमने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है। और ये बात सुनने को जो सुबारू होता है उसे पिछला इंसिडेंट याद आता है और फिर वो उस पग से पूछता है कि क्या बच्चे ठीक है। तो पग उसे कहता है कि मैंने और बैट्रिस ने उन सारे बच्चों का जो कर्ज था वो निकाल दिया है। जो सुनकर सुबारू जो होता है रिलैक्स फील करता है। उसके बाद जो सुबारू होता है वो पग से कहता है कि जो एमिलिया है क्या वो पूरी रात यहीं पे बैठी हुई थी। तो पग उससे कहता है कि हाँ वो पूरी रात यहीं पे बैठी थी पर वो ज्यादा थक चुकी है तो प्लीज तो उठाना मत। तो सुबारू कहता है कि नहीं मैं उसे नहीं उठाऊंगा। उसके बाद जो सुबारू तो वो बाहर जाता है जहाँ पे उसे रैम मिलती है और वो रैम के बारे में पूछने वाला होता है कि वो रैम कहती है कि तुम काफी शर्माते हो, अगर तुम्हें चाहिए था तो मुझे बता सकते थे। और ऐसा कह के वो गर्मा गर्म सी पोटैटो सुबारू के मुंह में ठूस देती है जिसकी वजह से सुबारू होता है उसका मुंह जल जाता है। पर हमारी जो रैम होती है वो अपनी ही तारीफ करने लगती है और कहती है कि मैंने इसे अच्छे से पकाया है, ये अच्छा है ना। जिसपे सुबारू कहता है कि तुम्हें टेस्ट की पड़ी है, मेरा तो मुंह जल गया पर लेकिन ये काफी ज्यादा टेस्टी भी है। उसके बाद जो राम होती है वो सुबारू की तारीफ करके उसे कहती है कि तुमने वो ज्यादा अच्छा किया, अगर कल रात वो मलगरम विलेज में घुस जाते तो वो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। इसके अलावा मैंने विलेज का जो बैरल था उसे भी ठीक कर दिया है। उसके बाद सुबारू कहता है कि मलगरम क्या उस महाबीज का नाम मलगरम है। तो राम हाँ में जवाब देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो राम होती है वो सारे विलेजेस को सी पोटैटो दे रही होती है और वही पर हमारा जो सुबारू होता है सारे बच्चों के घर जाके उन्हें चेक कर रहा होता है और बहुत से लोगों से गिफ्ट भी दे रहे होते हैं। पर सुबारू उन्हें मना करके वहां से भाग जाता है और थोड़ा आगे जाने के बाद सुबारू को बैटरी मिलती है जो उसे अकेले में लेके जाती है जहाँ पर उसे वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास आधा दिन है जिंदा रहने के लिए और जैसे ही ये कर्ज एक्टिवेट हो जाएगा तुम मर जाओगे। पर सुबारू को उससे डर नहीं लग रहा होता जिस पर बैटरी से कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। तो सुबारू कहता है कि नहीं मुझे डर लग रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा, पर क्या तुम मेरे अंदर से सारे कर्ज नहीं निकाल सकती थी। तो बैटरी उसे कहती है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा कर्ज डाल दिए गए थे और उन्हें एक साथ निकालना बहुत मुश्किल है और ये मैं नहीं कर पा रही थी। मुझे ये बात किसी को बताने से मना किया था, खास करके उस बेवकूफ लड़की को। अगर उसे ये बात पता चलती तो तुम्हें पता है कि वो क्या करती। और उसके बाद सुबारू कहने लगता है कि क्या तुम इसे ठीक नहीं कर सकती। तो बैटरीज हाँ में जवाब देती है और वह कहती है कि उन महाबीज ने तुम्हारे अंदर ऐसा कर्ज डाला है जैसे वो कर्ज एक्टिवेट करेंगे वो तुम्हारा माना खाना शुरू करेंगे, पर अगर वो महाबीज मारे जाएंगे तो तुम सेफ हो जाओगे। फिर सुबारू अपने घाव दिखाते कहता है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा घाव है तो उन्हें मारना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। और तभी सुबारू को कुछ याद आता है और वो कहता है कि रैम रैम कहाँ पे है। तो बैटरी उसे कहती है कि अगर तुम उसकी जगह पे होते तो तुम क्या करते। जो सुन के सुबारू बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो राम होती है वो ये सारी बातें सुन लेती है और वो कहती है कि लेडी बैटरीज के जो राम है वो फॉरेस्ट में है। तो बैटरीज हाँ में जवाब देते हैं। जो सुनने को जो राम होती है वो फॉरेस्ट के लिए निकल जाती है। बस जो सुबारू होता है उसे रोकता है और उसे कहता है कि अगर तुम रैम को बचाना चाहती हो तो तुम्हें पहले प्लानिंग करनी होगी और हमें ये तक नहीं पता कि रैम कहाँ पे है। तो राम उसे कहती है कि मैं अपने क्लोज एबिलिटी का यूज करके उसका पता लगा लूंगी। तो सुबारू कहता है कि क्लोज एबिलिटी ये क्या है। तो राम उसे बताती है कि मैं अपने आसपास के इंसेक्ट बर्ड और या एनिमल की आंखों से देख सकती हूँ। और ये बात सुनने के बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, पर ऐसे तुम किस तरह से लड़ती हो। तो राम कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं रैम की जैसे लड़ाई कर सकती हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी मैं अपनी मैजिक एबिलिटी का यूज करना अच्छे से जानती हूँ। पर सुबारू कहता है कि तुम भी एक डीमन हो तो तुम रैम की इतनी पावरफुल क्यों नहीं हो। तो राम कहती है कि मेरे पास हॉर्न नहीं है। तो सुबारू कहता है कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, तुम लोगों ने मेरी जो मदद की है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारे साथ आने का। तो फिर चलो चलते हैं। उसके बाद हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबारू और राम जो होते हैं वो फॉरेस्ट में आ चुके होते हैं।
उसको जो रैम होती है वो सुबारू की सोचते को देखती है और वो कहती है कि लेडी एमिली के अलावा भी बाकी लोगों ने भी तुम्हें बहुत कुछ दिया है। तो सुबारू हाँ में जब देता है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक विलेज का बंदा सुबारू को एक स्वॉर्ड देके कहता है कि ये स्वॉर्ड विलेज में जो सबसे शार्प स्वॉर्ड है। और तभी सुबारू के पास वो बच्चे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम कॉलेज जा रहे हो, प्लीज मत जाओ। तो सुबारू कहता है कि चिंता मत करो, मैं वापस से जल्दी आ जाऊंगा। फिर वो जो बच्चे होते हैं सुबारू के हाथ में स्वॉर्ड लेके कहती है कि ये स्वॉर्ड कैसी है। तो एक विलेजर कहता है कि ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट है। जो सुनने को जो सारे बच्चे होते हैं वो सुबारू के पॉकेट में कुछ न कुछ रखने लगते हैं और वही पे जो रैम होती है ये सब देखने उसे जलन फील हो रही होती है। और तभी उन बच्चों में से एक लड़की आती है और रैम से कहती है कि राम प्लीज रैम को लेकर आना। जो सुनकर राम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो जो रैम होती है वो कहने लगती है कि आप मैं अपने क्रॉस एबिलिटी का यूज करने वाली हूँ। ऐसा कहने के बाद वो अपने एबिलिटी का यूज करती है और वो देखती है ईगल की आंखों से और तभी उसे कुछ दिखाई देता है और वो कहती है कि सुबारू हमें कोई देख रहा है। और अगले पल सुबारू के ऊपर एक महाबीस अटैक कर देता है पर रैम उसे मार देती है और उसके बाद वो और भी सारे महाबीस को मारने लगती है और उसके बाद वो सारे महाबीस को मार देती है और फिर वो आगे जाने लगते हैं जहाँ पर राम कह रही होती है कि आखिर वो सभी तुम्हारे ऊपर ये अटैक क्यों करे, क्या इसलिए क्योंकि तुम कमजोर हो। जो सुनकर सुबारू कहता है कि ये काफी रूड था और ऐसे ही बातें करते करते वो आगे जा रहे होते हैं। और थोड़ा आगे जाने के बाद जो सुबारू होता है वो राम से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई भी हॉर्न नहीं है, इसका क्या मतलब था। तो राम उसे कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बेवकूफ सी डीमन जिसने अपना हॉर्न खो दिया। और तभी जो राम होती है वो अपने पास को याद कर रही होती है और जहाँ पे हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है और अगले ही पल हमें एक हॉर्न हवा में उड़ते हुए दिखता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सुबारू होता है वो राम से कहता है कि शायद मुझे ये चीज तुमसे पूछनी नहीं चाहिए थी। तो राम उसे कहती है आखिर ऐसा क्यों। तो सुबारू कहता है कि शायद जो हॉर्न है वो डिमंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता होगा। तो राम उसे बताते हैं कि हाँ ये इम्पोर्टेंट होता था पर शायद अभी भी होता है। और जो डीमंस होते हैं वो अक्सर दो हॉर्न्स के साथ जन्म लेते हैं और जब भी कोई ट्विंस पैदा होता है तो उन दोनों के पास एक एक हॉर्न होता है और ऐसे जो ट्विंस होते हैं उनको मार दिया जाता है या फिर उनके हॉर्न कटाव कर दिए जाते हैं। पर रैम और मुझको जीने दिया। इसके अलावा मैंने अपने हॉर्न के बदले बहुत से लोगों की जान बचाई थी और यहाँ तक मैंने रैम की भी जान बचाई थी। और इस हॉर्न की एबिलिटी में इतना खतरनाक होती है, अगर किसी डीमन का अगर हॉर्न उग जाता है तो वो किसी डीमन के जैसा एक्ट करने लगता है। और मैं नहीं चाहती कि रैम अपना हॉर्न इतनी जल्दी उगा ले। और उसकी वजह सुबारू होता है वो कहने लगता है कि राम मैं मार के वापस। और ऐसा कहने के बाद अगले ही पल हमें एक काले रंग का हाथ दिखाया जाता है और अगले ही पल वहाँ बहुत ज्यादा शोर शराबा होने लगता है। उसकी सुबारू बताने लगता है कि मेरे अंदर से विच की सेंट आती है जिसकी वजह से जो रैम होती है इसे सुन के मेरे पास जरूर आएगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे महाबीस आ जाते हैं और तभी जो महाबीस होते हैं उनके अटैक कर देते हैं पर राम उनको मार देती है और वो बहुत सारे महाबीस को मार देती है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो जो सुबारू होता है वो रैम को उठा के वहाँ से भागने लगता है और उसी बीच वो पहाड़ से गिर जाता है और वो स्वॉर्ड का यूज करके वहाँ पे लटक जाता है पर जो स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है। और जब वो नीचे गिरने वाले होता है तभी जो राम होती है वो अपने पावरों का यूज करके उन दोनों को बचा लेती है। पर इसकी वजह से जो राम होती है उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और उतने में वहाँ पे बहुत सारे महाबीस भी आ जाते हैं और वही वो सुबारू समझ नहीं पा रहा होता कि वो क्या करे। पर उतने में वहाँ पे रैम आ जाती है। सुबारू जो होता है राम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है पर जो रैम होती है वो उसके साथ देखती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है जिसकी वजह से सुबारू समझ जाता है कि राम ने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी है। तो जो सुबारू होता है वो राम को याद दिलाने लगता है कि आखिर वो है कौन। पर जो रैम होती है वो बिल्कुल नहीं सुनती और सुबारू के ऊपर अटैक कर देती है। पर अगले पल जो महाबीस होते हैं वो रैम के ऊपर अटैक करने लगते हैं तो रैम जो होते हैं उन्हें मारने लगती है। तो जो सुबारू होता है इसी मौके पर फायदा उठा के राम को लेकर वहाँ से भागने लगता है और तभी जो राम होती है वो सुबारू को बताती है कि उसके हॉर्न पे अटैक करने से वो ठीक हो जाएगी। तो सुबारू कहता है अगर ऐसा है तो मैं ऐसा ही करूंगा। और ऐसा कहने के बाद जो सुबारू होता है वो रैम को रैम के ऊपर फेंक देता है पर जो रैम होती है वो राम को पकड़ लेती है और उसी मौके का फायदा उठा कर सुबारू उस पर अटैक कर देता है पर उसका निशाना चूक जाता है। और तभी जो पपी होता है वो सुबारू के नीचे की जमीन होता है उसे उछाल देता है जिसके सुबारू हवा में उछल जाता है और वो सीधा रैम की तरफ जाने लगता है। और तभी वो अपने मन में खेलने लगता है कि इस बार मैं चूका तो मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और ऐसा कहने के बाद वो अपने स्वॉर्ड को चला देता है। फिर हमें स्वॉर्ड को चलने की आवाज आती है और हमें ये नहीं दिखाया जाता कि आगे क्या हुआ। पर हमारा एपिसोड जो है यहीं पे एंड होता है। तो मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।